हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर बैलेंसिंग के अंदर अपन ने किया था कि कैसे अगर आपके कोई भी जो आपका दिए होते हैं अनबैलेंस मास उनको अपन कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर वो एक ही पॉइंट के ऊपर दे रखे हो, जैसे कि अपन ने कल पढ़ा था, एक पॉइंट के ऊपर आपको सेवरल मासेस दे रखे हैं न्यूमेरिकल केस अपन ने, जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस आपको मिली थी, उसके अंदर दे रखी थी बुक के अंदर, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 नंबर पेज पर, अगर किसी के पास बुक हो तो ठीक है। इसके अंदर आपको डिफरेंट मासेस ए बी सी दे रखे हैं और तीनों के बारे में आपको एंगल्स दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड के अंदर क्या है डिफरेंस, 60 डिग्री का डिफरेंस है। और उसके बाद एक थर्ड मास और है इसके ऊपर लगा हुआ, उसका है आपको जो दे रखा है वो दे रखा है सी 150 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तीन मासेस आपको दे रखे हैं, तीनों मासेस के बारे में आपको क्या दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है, आपने निकालना है बैलेंसिंग फोर्स कितनी लगेगी और किस डायरेक्शन में लगेगी, अपन ने बैलेंसिंग फोर्स निकालनी है। ठीक है, इसके अंदर आपको रेडियस दे रखी है, मास ए बी सी दे रखा है, ए बी सी। अगर नाम दे रखा हो मास का तो आपने नाम ही लिखना है, ए बी सी मास है और उसकी सभी की अलग अलग आपको रेडियस दे रखी है, जैसे कि R1 दे रखी है 260 डिग्री 260 mm सॉरी, R1 इज इक्वल टू 260 mm। R2 आपको दे रखी है, R2 इज इक्वल टू रेडियस 2 आपको दे रखी है 300 mm 300 mm। और ऐसे ही R3 आपको दे रखी है, R3 कितनी दे रखी है आपको 225 mm। ठीक है, ऐसे आपको रेडियस दे रखी हैं और मास भी आपको सारे दे रखे हैं 2.5 kg 3.5 kg और एक सी मास आपको दे रखा है 5 kg 5 kg। तीन मासेस आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या चीजें आ गई, R1 आ गया, मास आ गया, R2 आ गया, मास आ गया, R3 आ गया और मास आ गया। क्वेश्चन क्या आएगा आपको, या तो पूछ सकता है कि वो बताइए कि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितनी लगेगी और किस डायरेक्शन में लगेगी। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में अपन ने क्या करना हो, बैलेंसिंग मास लगाना हो, इस पॉइंट को बैलेंस करना है। ध्यान दो, ये सेंट्राइज है, शाफ्ट है जिसके ऊपर ये अनबैलेंस मास लटके हुए हैं, इसको बैलेंस करना है अपन ने। तो कैसे कर सकते हैं आपका, ये क्वेश्चन आएगा आपके लिए, वही सारी कंडीशन सेम होगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे अपन सारे इक्वेशंस को, क्योंकि अपन मीटर में ही पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो R1 कितना हो जाएगा आपका, R1 260 mm है, तो 260 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। R1 इज इक्वल टू 260 mm है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 0.26 मीटर, ये क्या आ जाएगा आपका R1। ऐसे ही R2 कितना दे रखा है आपको 300 mm, 300 mm को 1000 से, सॉरी 3000 mm को 1000 से डिवाइड कर लेंगे अपन, तो ये कितना आ जाएगा 0.3 मीटर। ऐसे ही R3 आ जाएगा, R3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 225 mm डिवाइडेड बाय 1000, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.225 मीटर। ठीक है, ऐसे ही मीटर के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद अपन क्या करते होते हैं, आपने क्या करना है रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। उसके बाद अपन क्या करते होते हैं m1 r1 sin थीटा 1 m2 r2 sin थीटा 2। ठीक है, ऐसा करने की बजाय आप एक और चीज कर सकते हैं, इसको और ज्यादा आसान बना सकते हैं। अगर आप m1 r1 निकाल लो पहले ही, सभी क्वेश्चन के अंदर सेम ही फार्मूला रहेगा। अगर आप m1 r1 निकाल लो, ध्यान दो आपने रिजॉल्विंग all forces in vertical direction, ऐसा लिखते हैं आप, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। उसके बाद आप क्या करते हैं, जितनी भी फोर्सेस आती हैं उनको आप ऐसे लिखते हैं m1 r1 sin थीटा 1 m2 प्लस m2 r2 sin थीटा 2।
ऐसे लिखते हैं अपन, जैसे एक और है कि M3R3 sin θ3, तीन फोर्सेस है तो तीनों लिख दी। अब ऐसे लिखते हैं, अगर आप यही आगे चलेंगे जब आप हॉरिजॉन्टल कंडीशन करेंगे तो भी M1R1 cos θ1, मतलब M1R1 M2R2 M3R3 कांस्टेंट रहता है, तो क्यों ना M1R1 M2R2 और M3R3 पहले ही निकाल लिया जाए, इज इक्वल टू पहले ही इनको सॉल्व कर लिया जाए। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले अपन ने जितनी भी कंडीशंस आपने यहाँ पे निकाली है वो सारी यहाँ पे पुट कर देंगे। M1 कितना है, मास 1 2.5 kg, 2.5 इंटू R1 कितना है आपका 0.26, 0.26 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जितना भी आंसर आएगा अपना लिखते हैं उसको। नेक्स्ट M2R2 3.5 इंटू आपका यहां से कितना आ गया 0.3 मीटर इज इक्वल टू आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट आपका आ जाएगा 5 kg, 5 kg के अंदर आप इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, आपका कितना आ जाएगा 0.225, 0.225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे आप लिख देंगे। तो जैसे M1 आपका कितना आ जाएगा, यहां से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.65, 0.65 आपका क्या आ जाएगा M1R1 आ जाएगा। इसको आप किससे लिखते हैं, न्यूटन, सॉरी आपका जो वेट है किलोग्राम मीटर्स, ठीक है, ऐसे आप इसको लिखते हैं। ये आ गया आपका M1R1। M2R2 कितना आ जाएगा आपका 1.05, 1.05 ये आ जाएगा M2R2। ऐसे ही M3R3 कितना आ जाएगा आपका, M3R3 आ जाएगा 1.125, 125 किलोग्राम मीटर, ठीक है। ये क्या आ गया आपके M1R1 M2R2 और M3R3 आ गए, ठीक है। अब आप इन वैल्यूज को पुट कर देंगे इसके अंदर, इक्वेशन के अंदर, तो कैसे हो जाएगा, M1R1 किया 0 पॉइंट कितना आ गया था आपका टोटल, M1R1 आ गया यहाँ पे। अब यही वैल्यू पुट करनी है अपन ने 0.65 इंटू साइन थीटा कितना है, अब यहाँ पे थीटा एंगल आपको दे रखे हैं, अपन ने लिखे नहीं अपन ने, यहाँ पे एंगल दे रखा है आपको, पहला 60 डिग्री और दूसरा दे रखा है 150, ये वाला एंगल दे रखा है आपको 150 डिग्री, बिल्कुल 150 डिग्री, ठीक है। दो एंगल दे रखे हैं, एक तो 60 डिग्री एक 150। पहला मास जो है वो हॉरिजॉन्टल के ऊपर ही है, तो उसके लिए थीटा कितना रहेगा 0, तो साइन 0 डिग्री प्लस M2 कितना दे रखा है, अब आपको मास 2 3.5, सॉरी अपन यहाँ पे M2R2 निकाल लिया है, कितना आ जाएगा 1.05, सेम टू सेम ये वाली वैल्यू इंटू साइन थीटा 2 कितना दे रखा है 60 डिग्री प्लस M3R3 कितना निकाला है 1.125 इंटू साइन कितना आ जाएगा साइन 150 डिग्री, ठीक है। ऐसे अपन ने इसको वैल्यूज पुट कर दी इसके अंदर, आपकी इक्वेशन जो है वो ये बन गई। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे, जितनी भी आपकी वर्टिकल फोर्सेस हैं वो किसके बराबर आ जाएगी 1.4715, ठीक है। अगर मैं इसको कहूं कि ये क्या आ जाएगा आपका टोटल फोर्सेस आ जाएंगी, तो किसमें लिखते हैं आप टोटल फोर्स को किलोग्राम मीटर के अंदर, ठीक है। ये क्या आ गई आपकी रिजल्टेंट फोर्स आ गई, वर्टिकल फोर्स आ गई। अगर अपन ने इनको रिजॉल्व इन वर्टिकल डायरेक्शन किया तो वर्टिकल फोर्स कितनी आ गई आपकी, इतनी आ गई। ऐसे ही आप क्या करोगे, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसको भी निकाल लेंगे अपन, ठीक है। इधर कर लेता हूं मैं इसको साइड में, ठीक है। ऐसे ही अगर ध्यान दो, ये क्या आ गया आपका वर्टिकल फोर्सेस आ गई। ऐसे ही अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकालूं तो वो कैसे आएंगी, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कैसे आएंगी ये, उसके अंदर वही सेम टू सेम M1R1 M2R2 ये तो अपन ने निकाल ही रखे हैं।
अब आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, बस ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, m1 r1 cos थीटा 1, टोटल सम ऑफ, यहाँ पे आपका लिखना रहेगा था टोटल सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, तो टोटल सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू m1 r1 cos थीटा 1 m2 प्लस m2 r2 cos थीटा 2 प्लस m3 r3 cos थीटा 3। ठीक है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर लोगे। m1 r1 cos थीटा 1 आपका कितना था 0.65 cos 0 डिग्री 1, जो cos थीटा 1 है वो कितना है 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री प्लस m2 r2 कितना दे रखा है आपको 1.5, अपन ने निकाला है यहाँ पे 1.05 इंटू cos थीटा 2 कितना आ गया आपका, cos थीटा 2 आपका दे रखा है आपको 60 डिग्री, देन cos 60 डिग्री प्लस m3 r3 आपके कितना निकाला था अपन ने 1.125 और इसके इनटू में क्या आ गया sin 150 डिग्री, सॉरी cos 150 डिग्री। ठीक है, cos आएगा यहाँ पे क्योंकि अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो cos 150 डिग्री। ठीक है, यहां से जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहां से आपका टोटल, इसको जब आप सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.2007। ठीक है, ये किस में आ जाएगा आपका, फिर से किलोग्राम मीटर के अंदर। ठीक है, अब आपके पास किलोग्राम मीटर के अंदर आपकी दो फोर्सेस आ गई, ये तो आ गई आपकी वर्टिकल फोर्स, ये तो आ गई हॉरिजॉन्टल फोर्स, सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये आ गई सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, जब आपके पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दो फोर्सेस आ जाएं तो आपने क्या निकालना होता है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी होती है। ठीक है, आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स से ही थीटा निकालते हो और आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस से ही आप इसकी रिजल्टेंट फोर्स निकालते हो, और रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो लगती है, शार्प अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल उससे उल्टी डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं आपका, बैलेंसिंग फोर्स। जितनी वो बैलेंसिंग फोर्स होगी उसी से आपका क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, ताकि जो शाफ्ट है वो उसके बाद कोई भी वाइब्रेशन ना करे, कोई भी उसके ऊपर अनबैलेंस्ड मास का इफेक्ट ना आए। ठीक है, तो जैसे अपने पास दो फोर्सेस आ गई, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे वर्टिकल निकाली थी अपन ने, वर्टिकल कितनी आई थी आपकी 2007 किलोग्राम मीटर। ठीक है, एक वर्टिकल आ गई आपके पास इतनी। अब आपने क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स को किससे लिखते हैं अपन, R से, इज इक्वल टू अंडर रूट द सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस द सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट द सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर एंड द सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर, देन R इज इक्वल टू अंडर द रूट the sum of all vertical forces are equal to 1.4715। यहां पे निकाला है आपने इसका स्क्वायर प्लस the sum of all horizontal forces is equal to 0.2007 इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका, ये वाली फोर्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि what is the resultant of these forces, then resultant is equal to कितना आ जाएगा आपका, जब आप इसको सॉल्व करोगे रिजल्टेंट आपका आएगा 1.485 किलोग्राम मीटर। ये क्या आ गया आपका रिजल्टेंट। यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरी इक्वेशन को कैलसी में डाल के, तो ये वाला आपका आंसर आएगा। ये क्या हो गया आपका, रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि किसी एक डायरेक्शन के अंदर आपकी फोर्स जो है वो इतनी लग रही है, जो कि शाफ्ट को किसी एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इसको मूव करवाने की कोशिश कर रही है। इट मींस मान लो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, हो सकता है इस डायरेक्शन में जा रहा हो सकता है इस डायरेक्शन में जा रही हो, रिजल्टेंट ऊपर ही जाएगी, ये तो आपको सबको पता है।
ये शाफ्ट है, इसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रही हैं, एक तो इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। तो अब इनका जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग है। इट मीन जब नीचे तो शाफ्ट जा ही नहीं सकती, ये तो पॉसिबिलिटी जीरो है। या तो शाफ्ट ऊपर इस तरफ जा सकती है या इस तरफ जा इस तरफ फोर्स ज्यादा लग रही है, तो इट मीन मेरे ख्याल से यहाँ तक आनी चाहिए। देखते हैं अपन इसको जब अपन सोल्यूशन करेंगे आगे इसको। अब अपन ने रिजल्टेंट फोर्स निकाल ली कि कितनी इंटेंसिटी है जो इसको शार्पली इसको डिसबैलेंस करना चाहती है, वो क्या है 1.485 किलोग्राम मीटर। अब अपन ने निकालना है कि वो एंगल पर कितने पर लग रही है, कितने एंगल पर वो फोर्स लग रही है जो कि इसको शाफ्ट को मूव करवाना चाहती है। उसको निकालने के लिए आपके पास क्या था फार्मूला, अपन ने फार्मूला देखा था वी नो दैट, यहां पे लिख देता हूं वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा किसके बराबर होता है आपका द सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ये फार्मूला होता है आपका, यही अपन इसी फार्मूले से सारे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस एंड द सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू tan थीटा। देन tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल फोर्सेस का सम कितना आ गया 1.4715, ये वाला निकाला ना, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम कितना आ गया 0.2007, ये वाला निकाला था। ठीक है, अब इनकी जो जरूरत है वो खत्म होगी आपको, तो इनको मैं रख कर देता हूं, इसको भी रख कर देते हैं। अब जो tan थीटा है आपका, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से आगे आप tan थीटा निकालोगे, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट आपका tan थीटा जाके इधर जाके जब आप इन्वर्स हो जाएगा तो थीटा आ जाएगा आपका। पहले तो यहां से आप इसको डिवाइड कर लोगे, ठीक है, जितनी भी इसकी वैल्यू आएगी इन दोनों को आपस में डिवाइड करने के बाद जितनी भी वैल्यू आएगी वो x y z कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वो वैल्यू क्या करोगे आप, उसको tan इनवर्स कर दोगे। tan इनवर्स करने के लिए आपके पास क्या था ऑप्शन, आपने शिफ्ट दबा के कैलसी के अंदर कैलकुलेटर आप यूज करोगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करोगे, उसके अंदर शिफ्ट दबा के tan की वैल्यू पुट करना, शिफ्ट दबा के tan करने के बाद वो इनवर्स में चला जाता है, वो क्या बन जाएगा tan इनवर्स। तो tan इनवर्स के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी वो पुट कर देना, अकेला tan लगाओगे तो tan की वैल्यू आएगी, tan की वैल्यू जितनी भी पुट करोगे वो tan होगा। अगर आप शिफ्ट दबा के tan दबाओगे तो उसके ऊपर लिखा रहेगा tan माइनस, यहाँ पे माइनस होने के बाद जितनी भी वैल्यू पुट करोगे आप वो वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स हो जाएगी। ये जाएगा ना नीचे, tan इधर डिवाइड में हो जाएगा, इसीलिए उसको tan इनवर्स बोलते हैं। तो थीटे tan होएगा, उसके साथ जाके क्या हो जाएगा इनवर्स में वैल्यू पुट हो जाएगी, तो थीटा आ जाएगा आपका। थीटा कितना आ जाएगा आपका, फाइनल आंसर कितना आएगा आपका इसके बाद जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो थीटा आएगा आपका 82 थीटा डैश लिखता हूं मैं उसको 82.23 डिग्री, 82.23 डिग्री, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। दो चीजें अपने निकाली हैं, एक तो रिजल्टेंट, एक रिजल्टेंट का थीटा। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान दो, रिजल्टेंट और रिजल्टेंट का एंगल, इसकी क्या जरूरत थी, अपने को क्यों सॉल्व करा, ध्यान दो। अब 82.23 है, इट मींस 60 से थोड़ा सा आगे यहां पे ये आ गया 80 डिग्री। इस 80 डिग्री के ऊपर फोर्स लग रही है, उस फोर्स की इंटेंसिटी कितनी है, यहाँ पे एक एरो मार्क करके मैं इसकी इंटेंसिटी बताता हूं आपको। इसकी इंटेंसिटी है 1.485 किलोग्राम मीटर, ये है इसकी इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी के अंदर किलोग्राम और मीटर है, इसका मतलब क्या आपको पता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, m इंटू आर, एक तो मास है, एक कोई रेडियस है। अब आपने क्या करना है, ये कितने डिग्री पर आपकी इसका जो एंगल है वो कितना आ गया आपके पास, यहां पे एंगल बना देता हूं मैं, इसका एंगल कितना निकाला है आपने 82.23, ये आ गया इसका एंगल। अब आपने इसके अंदर क्या वो करना है, अब आपने इसको करना है बैलेंस। बैलेंस करने के लिए
आप इसके शार्प अपोजिट, इसकी बिल्कुल उल्टी साइड एक मास लगाओगे, उस मास की रेडियस क्या होगी और उस मास का जो मास कितना होगा, अपोजिट फोर्स लगा दी मैंने, वो फोर्स जो है अपोजिट फोर्स जो है वो बराबर होनी चाहिए रिजल्टेंट फोर्स के, तभी इस पूरी जो सिस्टम है उसको बैलेंस कर पाएगी। तो ये जो अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई है इसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 1.485 किलोग्राम मीटर। इट मींस इसके अंदर अपने मास लगाना है तो अपने को कुछ रेडियस एक चीज पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर वही दो चीजें जो इसके अंदर थी, m इंटू आर, तो इसके अंदर भी m इंटू आर है। तो या तो अपने को पेपर वाला m बता देगा और कहेगा r बताओ, या आपको r बता देगा कहेगा m बताओ, ठीक है, दोनों में से एक चीज आपको फाइंड आउट करनी होगी। अभी तक आपने जो सोल्यूशन निकाला है वो क्या है, रिजल्टेंट की इंटेंसिटी, और रिजल्टेंट की इंटेंसिटी आ गई तो बैलेंसिंग फोर्स की इंटेंसिटी भी सेम होती है। तो इंटेंसिटी टोटल फोर्स आ गया आपके पास। एक आपने क्या निकाल लिया, थीटा डैश निकाल लिया, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपने क्या लगाना है, बैलेंसिंग फोर्स लगानी है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन वाला कुछ ना कुछ एक या तो रेडियस बता देगा या आपको दे देगा मास। तो जैसे कि इस कंडीशन में उसने क्या कर रखा है, 262.5 mm क्या दे रखी है आपको, रेडियस दे रखी है। फिर से वही क्वेश्चन है, आपको m इंटू आर देना है, कहते हैं कि बैलेंसिंग फोर्स, इसको बैलेंस करो, पूरी शाफ्ट को, इस शाफ्ट को बैलेंस करो, लेकिन वो बैलेंस जो होना चाहिए, जो आप बैलेंसिंग करने के लिए बैलेंस लगाओगे इसके ऊपर, उसकी जो पोजीशन है वो कितनी होनी चाहिए, एक्सिस से टू 262.5। तो रेडियस दे रखी है आपको, रेडियस कितनी दे रखी है इसकी, रेडियस इज इक्वल टू 262.5 mm, जिसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा 1000 से डिवाइड करके इज इक्वल टू 0.2625 मीटर। क्या आ गई, ये उसकी रेडियस आ गई। आपको रेडियस पता है, अब आपने क्या निकालना है, मास निकालना है इसका। मास इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है बैलेंसिंग का। अब आपको इसकी टोटल इंटेंसिटी पता है कितनी है, टोटल इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, m इंटू आर इज इक्वल टू 1.485। इसमें से r आपको पता है m निकालना है, तो m इज इक्वल टू r इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 1.485 डिवाइडेड बाय r। r कितना दे रखा है पेपर वाले ने, 0.2625। जब आप इसका आंसर निकालोगे तो मास आ जाएगा, मास कितना आ जाएगा आपका, जब आप इसका आंसर निकालोगे तो मास आ जाएगा आपका 5.657 किलोग्राम, ठीक है। तो यहां पे एक और आंसर आ गया आपका। आपको रेडियस बता रखी थी, आपको क्या पूछ रखा था कि मास कितना होगा इसका, तो मास कितना आ जाएगा आपका 5.657। ऐसे आप इसका मास निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज रहेगी आपकी, बाकी सारी चीजें होगी, एक चीज रहेगी, एंगल कितना होगा इसका, ठीक है, कितने एंगल पर जो बैलेंसिंग फोर्स है वो कितने एंगल पर लगेगी। आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स का एंगल आपने निकाला था 82.23, ये निकाल दिया। इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने क्या लगानी है, फोर्स लगानी है। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए किसी चीज का भी शार्प अपोजिट डायरेक्शन निकालनी हो तो आपका क्या करते हैं, थीटा डैश आपका 82.23 आ गया था, देन थीटा इज इक्वल टू 82.23 प्लस 180, 180 डिग्री उसमें ऐड कर देते हैं। जितना भी आंसर आएगा उसमें 180 डिग्री ऐड करने के बाद उसका शार्प अपोजिट साइड अपने को मिल जाएगी। देन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 262.23 डिग्री, ये क्या गया आपका थीटा आ गया, ठीक है। आपको ये भी आंसर मिल गया। अब आपको क्या क्या चीजें मिल गई है, आपको थीटा भी पता चल गया कि कितनी डिग्री पर आपने बैलेंसिंग फोर्स लगानी है। क्वेश्चन वाला आपको थीटा पूछ सकता है अकेला, ठीक है। tan थीटा कैसे निकाला था अपने, उसको डिवाइड करके, tan थीटा इज इक्वल टू इतने वर्टिकल फोर्सेस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो ऐसे करके इसको निकाला था। तो थीटा भी पूछ सकता है आपसे, आपसे इसका रिजल्टेंट भी पूछ सकता है। रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने क्या किया था, सभी फोर्सेस को वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया था। उसके बाद सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स इतना आया था और सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना आया था।
इन दोनों का स्क्वायर करके अगर आप अंडर रूट कर दें और ऐड कर दें दोनों को, तो ये क्या होगा आपका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी इससे। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ गई थी, इतनी आ गई थी रिजल्टेंट फोर्स। अब इस रिजल्टेंट फोर्स की इंटेंसिटी जो होती है वो बराबर होती है बैलेंसिंग फोर्स की इंटेंसिटी से। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है कि इतनी फोर्स है जो इस शाफ्ट को एक तरफ मूव करवाने की कोशिश कर रही है और इस एंगल पर है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपने उतनी फोर्स लगा दी तो ये बैलेंस हो जाएगी शाफ्ट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स निकाली, उसकी इंटेंसिटी के अंदर दो चीजें होती हैं आपको पता है, m इंटू आर। तो मैंने m इंटू आर यहाँ पे पुट कर दिया, तो उसकी वैल्यू क्या थी, इतनी, और r आपको रेडियस दे रखी थी इतनी, तो आपने इसको डिवाइड किया तो आपको अकेला मास मिल गया 5.657। उस 5.657 का मास है ये जो अपने को क्वेश्चन मिला था। इसकी जगह पे अब आप क्या लिख देंगे कि हमें आंसर पता चल गया है 5.657, ये क्या आ गया आपका मास आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको थीटा एंगल पूछ ले कि इसका एंगल बताओ कितना है, जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है उसका एंगल क्या है, तो सॉरी बैलेंसिंग फोर्स, तो वो क्या होती है 82.23 के अंदर आपने क्या ऐड कर देना है, 180 डिग्री ऐड कर देना है। इतना एंगल और ऐड कर दिया उसके अंदर, इतना एंगल ऐड और कर दिया, तो इतने एंगल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 180 और 82.23 और थी पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इसको ऐड किया तो कितनी आ गई आपकी 262.23, ये क्या आ गई आपकी टोटल फोर्स आ गई, ठीक है। ऐसे आप रिजल्टेंट फोर्स जो है वो निकाल सकते हो। क्वेश्चन कई बार एंगुलर वेलोसिटी दे देता है साथ में, ठीक है, वो एंगुलर वेलोसिटी दी हो, टोटल आपको पूछे कि कितनी रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर कितनी टोटल मैग्नीट्यूड लग रहा है फोर्स का, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। कई बार क्या पूछ लेता है टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने कुछ नहीं करना, आपने मैग्नीट्यूड के लिए अपना फॉर्मूला आता है m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। मास कितना है उसका, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मास कितना है, इतना, ठीक है, और मास यहाँ पे लिख दोगे 5.657 और रेडियस कितनी है उसकी वो अपने निकाल ली थी। रेडियस कितनी आ गई थी आपकी, दे रखी है बुक वाले ने, कितनी दे रखी है आपको, वो रेडियस दे रखी है 0.2625, ठीक है। इनटू आप क्या कर दोगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आपको दे रखा होगा, कई बार ओमेगा नहीं दिया होता निकालना पड़ता है, तो ओमेगा का फार्मूला क्या होता है आपका, ओमेगा होता है ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, उसकी स्पीड दे रखी होगी आपको नंबर ऑफ रोटेशन, तो उसके लिए फार्मूला होता है 2 पाई n डिवाइडेड बाय 60, ओमेगा निकालने का फार्मूला होता है। ऐसे आप ओमेगा निकाल लोगे, नंबर ऑफ रोटेशन दे रखी होगी आपको शाफ्ट की, ओमेगा निकालने के बाद आप ओमेगा यहाँ पे पुट कर दोगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।